अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हमारी क्या होती है, हमेशा आई से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि हमारी यहाँ पे आई होगी, इसको हम आई बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम हाइट ऑफ ऑब्जर्वर को जो है वो इग्नोर करेंगे जब तक कि वो हमें यहाँ पे नहीं देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इधर ऊपर, अपने से ऊपर, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर कोई चीज़ है, उसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कहाँ होगी, जहाँ से हम पॉइंट को, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यानी कि हम अपनी आई जो है हमारी, उसके साथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस जगह से उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। और जिस चीज़ को ऑब्जर्व करा जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से अपनी आई से, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है हमारी, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चैप्टर में यही दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सेम चीज़ डिप्रेशन के लिए होगी, अगर हम जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट को, उससे नीचे की चीज़ को किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे, यानी कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ से, तो ये जो आएगा हमारा एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर कुछ देख रहे हैं तो वहाँ हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम वहाँ से नीचे कुछ देख रहे हैं तो वो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से सिर्फ हमें यही पता लगता है कि हमारे सामने वाली चीज़, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमसे बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं उसी के साथ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मिलते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम हर चीज़ को एक पॉइंट और एक लाइन से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हमने तब तक नहीं लेनी है जब तक कि हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना है हमने, उनको समझना है, फिर उसकी फिगर ड्रॉ करनी है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई करने हैं। और फिगर हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की हेल्प से। तो इसलिए ये एंगल्स हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एलिवेशन जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर, उससे ज़्यादा ऊंचाई की चीज़ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर उससे हम नीचे कुछ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दोनों ही एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, जिस जगह से हम एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कैसे हमें इसमें फिगर ड्रॉ करनी है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिगर सही होनी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर सही नहीं होगी तो फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिगर ठीक नहीं होगी तो फिर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी ठीक से नहीं लगा पाओगे। अब देखो इसमें एग्जाम्पल 1 हमने दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। एग्जाम्पल 1 में इन्होंने क्या दिया है, अ टावर। जैसे इन्होंने टावर की बात करी है तो हम यहाँ टावर बनाने में लगेंगे। टावर के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा टावर हो गया। ठीक है,
अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये वर्टिकली हमारा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर्स अवे एक पॉइंट है, 15 मीटर्स अवे एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से जो हमने एंगल ऑब्जर्व किया है टॉप ऑफ द टावर का, ये टावर का टॉप है, यहाँ से एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60। तो देखो ये एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना है, ठीक है, यहाँ नहीं बनाना है, कुछ बच्चे इधर ऊपर बना देते हैं, यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, टी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना है। तो इन्होंने एंगल दिया है 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमने टावर की हाइट फाइंड की, इसको हम नाम दे देते हैं कि टी फॉर टावर, इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने जैसे यहाँ पे एम दे दिया, ठीक है। और ये पी है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि पी एम हमारा यहाँ पे क्या है, टावर है, पी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। जैसे हम ज्योमेट्री में गिवन प्रूफ वगैरह लिखते हैं, ऐसे इसमें फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, टी एम हमने क्या लिया है, पी हमारा क्या है, ठीक है, ये सब कुछ। फिगर को एक्सप्लेन करने के बाद हम ट्राइंगल को देखते हैं। अब इस ट्राइंगल में हमें बेस गिवन है, ठीक है, एंड हाइट हमने निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़े हैं साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस गिवन है एंड हाइट हमने निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें रिलेशन होता है? ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टैन एंड कॉट। तो हम इस ट्राइंगल में टैन का रिलेशन भी लगा सकते हैं और कॉट का रिलेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी एम पी, कौन से ट्राइंगल में रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल जो हमें दे रखा है, यानी कि tan 60, परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस हो गया हमारा ये 15, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 h अपॉन 15, यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारी 15√3 मीटर्स, यानी कि हाइट ऑफ द टावर हमारी कितनी आ गई, 15√3 मीटर्स। ऐसे हमने इस चैप्टर में क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिगर ड्रॉ करनी है और फिर उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा लग रहा होगा उसको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो मतलब एग्जाम्पल देखो थोड़ा अलग, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ 5 मीटर्स। ये हमारा पोल है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर्स। ये पूरी हाइट हमें दे रखी है 5 मीटर्स, ठीक है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meters below the top of the pole. यानी कि पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे यहाँ पे पहुँचना है उसने, यानी कि यहाँ पे कहीं फॉल्ट है, 1.3 मीटर्स बिलो यानी कि टॉप से इतना नीचे उसने पहुँचना है। तो what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal? मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितनी लंबी लैडर चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो, 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो। What should be the length of the ladder? Length of the ladder, ये लैडर हमारी है, ठीक है। कितनी लंबी उसको लैडर की जरूरत पड़ेगी कि लैडर जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेंगे। उसके बाद ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और इस फुट ऑफ द लैडर को उसको पोल से कितनी दूर रखना चाहिए। दो चीज़ें हमसे यहाँ से पूछी गई हैं, लेंथ ऑफ लैडर और पोल से
लैडर के फुट की डिस्टेंस, यानी कि ये भी हमने निकालना है, इसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब ये टोटल हाइट हमें पोल की कितनी दे रखी है 5, और हमने कहाँ पे पहुँचना है 1.3 मीटर नीचे। तो 5 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7। ठीक है, 3.7 मीटर्स आ जाएगी ये वाली हाइट। यहाँ से देखिए, ये जहाँ पे हमने फॉल्ट को ठीक करना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये वाली हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 3.7 मीटर्स। अब देखो इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस हमने निकालना है, बेस भी हमने इसमें निकालना है। तो हम पहले परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, या बेस भी निकाल सकते हो जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ABC। ठीक है, और ये हमारा P पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पोल की जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ पोल यानी कि PB हमें कितना दे रखा है 5 मीटर्स, और उसके बाद AP जहाँ पे फॉल्ट है वो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 1.3 मीटर्स। तो देयरफॉर AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे PB माइनस AP, 5 माइनस 1.3 3.7 मीटर्स। और उसके बाद फिर अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC में कोई भी लगा सकते हो, तो पहले हाइपोटेनियस भी निकाल सकते हो, बेस भी निकाल सकते हो। मैं पहले हाइपोटेनियस निकाल रही हूँ। परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनियस हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वो साइन एंड कॉसेक में होता है। तो मैं यहाँ साइन का रिलेशन लगा रही हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3.7, हाइपोटेनियस यानी कि L मतलब लेंथ ऑफ लैडर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3.7 अपॉन L। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा L इज इक्वल टू 7.4 डिवाइडेड बाय √3, और इसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना होता हमें, रैशनलाइज करेंगे इसको, ये 2.8 √3 मीटर आ जाएगा। 3 to the 6 नहीं 2.8 नहीं आएगा, ये ऐसे में नहीं आएगा। इसको हम 7.4 √3 अपॉन 3 मीटर्स करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ लैडर आ जाएगी। उसके बाद हमने निकालना है कि लैडर का जो फुट है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे, यानी कि अब हमने निकालना है x निकालने के लिए अब हम tan का रिलेशन लगा देते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें निकालना है। इन ट्राइंगल ABC tan 60 का रिलेशन लगाएंगे अब हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 हमारा √3 होता है, परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे 3.7 है, बेस x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3.7 अपॉन √3। और इस भी हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये हमारा 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर आ जाएगा। तो ये ठीक है, अब इसमें तुम √3 की वैल्यू डाल के इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.73। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें दे रखा है एन ऑब्जर्वर। अब देखो यहाँ ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, तो हम यहाँ ऑब्जर्वर की हाइट लेंगे, और जहाँ हमें ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी होगी वहाँ पे हम ऑब्जर्वर की हाइट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। जो हमारा ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ ये ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, तो कोई चिमनी है, यहाँ पे चिमनी हो गई, चिमनी से 28.5 मीटर्स की डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस इन्होंने 28.5 मीटर्स दे रखी है। जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से 28.5 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री।
यानी कि यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है, ये टॉप हो गया चिमनी का, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री। इस पॉइंट से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और एंगल भी फिर हमारा यहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? चिमनी की हाइट हमने निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है चिमनी की, हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो ये हमारा 28.5 है, तो ये वाला भी हमारा 28.5 आएगा। इसमें इस चैप्टर में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, तो ये सारे हमारे क्या बनते हैं, रेक्टेंगल्स बनते हैं। तो रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको इक्वल लेने के लिए हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं लिखना पड़ता, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे 28.5 लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनते हैं, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये 28.5 हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो गया 45। तो हम पहले ये वाली हाइट निकालें, ये वाली नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये जो हाइट है ये मैंने पूरी चिमनी की हाइट दी है, पूरी चिमनी की हाइट, हमने पूरी चिमनी की ही हाइट निकालनी है। तो पहले हम ट्रायंगल ABC में रिलेशन लगाएंगे और वहाँ से AC निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने 1.5 यहाँ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.5, ये वाली हाइट, क्योंकि मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल्स बनते हैं और रेक्टेंगल्स की कोई साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये 28.5, ये भी 28.5, ये 1.5, ये भी 1.5। ठीक है, तो लगा लेते हैं हम ABC में। अब हमें यहाँ बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में tan का ही रिलेशन लगता है, बेस और परपेंडिकुलर। इन ट्राइंगल ABC tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा AC, बेस हो गया 28.5। यहाँ से AC की वैल्यू 28.5 है। ठीक है, बट ये हमारी अभी सिर्फ AC लिया है, हमने पूरी हाइट निकालनी है चिमनी की। तो हाइट ऑफ द चिमनी हमारी कितनी आएगी, AC प्लस 1.5, AC प्लस 1.5, यानी कि 28.5 प्लस 1.5, तो ये हमारा आ गया 30 मीटर्स। चिमनी की हाइट हमारी कितनी आ गई, 30 मीटर्स। ऐसे हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, रिलेशंस लगाने हैं। ठीक है, इसके लिए फिगर को सही बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिगर का सही बनना। ठीक है, अब देखो आगे।